जब होता है प्रभु को बहुत सुंदर हमारे आज विग्रह का दर्शन कराया। प्रभु कहाँ के विग्रह हैं? ये गुजरात में है, वल्लभ विजय नगर बोल करके, आनंद। हरि बोल। गुजरात में वल्लभ विजय। हरि बोल। हरि हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को, अजय प्रताप प्रभु को और सभी भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंघ्येकिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में एक बार फिर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद की गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा है कि हम सब भक्त लोग मिलकर करके कई दिनों से श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 4 के अभी हम लोग 29वें अध्याय में शीर्षक है नारद तथा प्राचीन परी के मध्य बातचीत। प्रथम 28 अध्याय जो हमने पूरा किया, संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्र वंशावलियों के बारे में। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप। तीसरे अध्याय में है सती माता सती एवं शिव का संवाद। चौथे अध्याय में है माता सती का देह त्याग। 5वें अध्याय में है भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। 6ठे अध्याय में है ब्रह्मा जी की शिव भगवान को सलाह कि यज्ञ संपन्न होना बहुत जरूरी है, जो कि भगवान की तुष्टि के लिए है। और 7वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार दक्ष बकरे का धड़ प्राप्त करते हैं शिव की कृपा से और यज्ञ को पूरा करते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं 8वें अध्याय से, जिसमें शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं। उत्तानपाद स्वयं मनु के पुत्र हैं और स्वयं मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और त्रिवत। ध्रुव महाराज इस अध्याय में 8वें हमने पढ़ा कि किस प्रकार नारद जी की कृपा से वे मधुबन वन में जा करके 6 महीने तक यमुना नदी के तट पे तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 90वें अध्याय में हमने प्रवेश किया। ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस लौटा, किस प्रकार वो भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके तुम 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे, ये आशीर्वाद कर करके अपने महल लौटते हैं। और कुछ समय के बाद देखा कि उत्तानपाद ने कि उसका बेटा ध्रुव राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया, स्वयं राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध। कि किस प्रकार ध्रुव महाराज, इसमें हमने पढ़ा कि
क्रोध की अग्नि में आकर के अंधाधुंध यक्षों को मारना शुरू करते हैं और तुरंत वहां पर यक्षों को मारना शुरू कर देते हैं। राज सिंहासन पर बैठने के बाद 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शाम्बु मनु का ध्रुव महाराज को सलाह। जब शाम्बु मनु देखते हैं ध्रुव महाराज अंधाधुंध यक्षों को मार रहे हैं, तुरंत आते हैं, हे ध्रुव महाराज, इसकी क्रोध की अग्नि को दबाओ जो हमारे पतन का कारण, हमारी मति को नष्ट करता है, और इसके चलते तुम अंधुना बच्चों को मार रहे हो। और अपने इस क्रोध की अग्नि को दबाने के लिए एकमात्र राम बाण दबा भगवान के नाम गुणगानों का श्रवण कीर्तन करी। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक को जाना, किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन चलाते हैं और कुछ समय के बाद में सब कुछ छोड़ करके बद्रिकाश्रम जा करके भगवान की पूर्ण रूप भक्ति में लग जाते हैं और भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। दूसरा पड़ाव खत्म होता है, हम तीसरे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशावलियों का वर्णन, जिसमें हमने देखा कि उनका छोटा पुत्र वत्सर जो राज सिंहासन पर बैठता है, उसकी वंशावली में एक महान राजा अंक आते हैं और जिनका पुत्र होता है बैन। बहुत ही अधर्मी नास्तिक होता है, दुख के कारण राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा। ऋषि जब देखते हैं कि राज्य में शासन चलाने के लिए कोई राजा नहीं है, तो उन्हें बैन को राज सिंहासन पर बैठाना पड़ता है। लेकिन बैन आते ही सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके शव के चावों का मंथन करते हैं, जिससे एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न होता है, जो कि आज भी वो निषाद जाती है जो पाप कर्मों में लिप्त है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति और उनका राज्याभिषेक, ग्लोरिफिकेशन। कि जब ऋषि बैन महाराज के बाहों का मंथन करते हैं तो कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची। और किस प्रकार वहां पर उनका ग्लोरिफिकेशन होता है और राज्याभिषेक होता है। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रसन्नता, जिसमें बंदी जन हम बद्ध जीवों को ज्ञान देने के लिए बताते हैं कि जब पृथु महाराज कहते हैं मेरा ग्लोरिफिकेशन मत करो क्योंकि मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं कहे हैं, तब बंदी जन बोलते हैं नहीं, आप भगवान के शक्तावेश अवतार है, इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने की है, और ग्लोरिफिकेशन जयंती तो केवल भगवान और भगवान के भक्तों की होनी चाहिए। आप पृथ्वी को समतल करेंगे, पृथ्वी का दोहन करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, चतुष कुमारों में सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से युक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के पृथ्वी पर क्रोधित होना, कि किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी को पृथ्वी के माध्यम से हमें ज्ञान देते हैं कि जो कुछ भी है सब चीज के कारण इस भौतिक जगत का संचालन और जितने भी भौतिक जगत में हमारी आवश्यकता है भगवान ही पूर्ति करते हैं। हम तो जो करते हैं हम तो केवल माध्यम है, वास्तविक कारण आदि कारण कृष्ण है। तो हे पृथ्वी, मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा, पृथु महाराज कहते हैं। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन, किस प्रकार पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ शीर्षक है, और उसमें ने देखा कि जब इंद्र उनके पृथु महाराज के 100वें यज्ञ में हस्तक्षेप करता है, बाधा पहुंचाता, तो क्रोधित हो जाते हैं और जब वो दंड देना चाहते इंद्र भगवान को, तुरंत ब्रह्मा जी आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा कोई कार्य न करे जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए गलत संदेश करे। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। भगवान विष्णु पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में आते हैं और कहते हैं कि एक जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, 3 गुणों से होता है, मुक्त पुरुष होता है, वो कभी भी माया के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ग्रसित नहीं होता है। तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में पृथु महाराज से कहते हैं तुम वर मांगो। पृथु महाराज कहते हैं मुझे 10 लाख काम दीजिए जिससे आपके
शुद्ध भक्तों के मखार बिंद से भगवान के नाम गुणगानों का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकूं। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के अपने नागरिकों को उपदेश, जिसमें पृथु महाराज कहते हैं नागरिकों को कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है, और जो वर्णाश्रम है ये तो एक सिस्टम है सभ्य समाज को स्थापित करने की, जिससे लोग सतुगुणी पर रहे और सतुगुणी के लेवल पे आकर के जिज्ञासा करे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में। नारद जी ने प्राचीन वरी को बताया। ये बहुत बड़ी है हमारी चेतना, तो किस प्रकार हम सतोगुणी लेवल पे ला सकते हैं। उसके बाद में वहां पर चतुष कुमार पहुंच जाते हैं, और हम पहुंच जाते हैं 22वें अध्याय में। शीर्षक है चतुष कुमारों की राजा पृथु से भेंट, जिसमें हमने पाया कि किस प्रकार पृथु महाराज चतुष कुमारों का अवगत करते हैं, एक परम वैष्णव का किस प्रकार सम्मान करते हैं, और उनसे प्रश्न करते हैं कि जीवों की कुशलता किसमें है। उत्तर में सनत कुमार कहते हैं भगवान की भक्ति करना एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, एकमात्र वो रामायण दवा है जिससे हम इस प्रबल माया के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। और भक्तों का संग नहीं करना है, भक्ति भक्तों के संग करनी है, और कोई वैष्णव अपराध नहीं करना है। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक को जाना। कुछ समय के बाद में पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची को देख करके जंगल जाते हैं। वहां पर भगवान की भक्ति योगा लिखा, योग करते हैं, तपस्या करते हैं। और अर्ची को बड़ा सौभाग्य है कि अपने परम भक्त परम परमेश्वर पति की वो सेवा करके भगवान के वैकुंठ पे चली जाती है। तो वैष्णव सेवा परम सेवा है। स्वयं भगवान कहते हैं मेरी सेवा से ज्यादा वैष्णव की सेवा उत्तम है, क्योंकि गुरु ही मुझसे जोड़ सकता है। गुरु में वो आध्यात्मिक शक्ति होती है। गुरु व्यक्ति सिंपल यदि हम बोलेंगे गुरु व्यक्ति है, बहुत बड़ा अपराध होगा। गुरु भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, शक्ता भी अवतार, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। भगवान तो कहता वो मेरे समान होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ची को देखिए, केवल अपने परम वैष्णव की सेवा करके वैकुंठ लोक चली जाती है। हरि बोल। तीसरा पड़ाव खत्म होता है, चौथे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। अध्याय 24 से शीर्षक है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति, जिसमें हमने देखा पर पृथु महाराज के वैकुंठ लोक जाने के बाद में उनका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है विद्याधर, उसके 6 पुत्र होते हैं, जिसमें प्राचीन सबसे बड़ा होता है। और उसका ब्याह समुद्र की पुत्री सतद्रुता से होता है। उसके 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं, वो प्रचेता कहलाते हैं। और उनको स्वयं वो जंगल भेजता है भगवान की भक्ति करने के लिए, तपस्या के लिए। और स्वयं वहां पर भगवान शिव आते हैं और किस प्रकार उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि वासुदेव हमारे चेतना, कलुषित चेतना को, कॉन्शियसनेस को शुद्ध करे। हे संकर्षण हमारे मिथ्यांकार को नष्ट करे। हे प्रद्युम्न हमारी सद्बुद्धि दे। और अनुरुद्ध हम अपने मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सके, अपनी इंद्रिय दृष्टि के बजाय भगवान की सेवा में लगा सके, ऐसी कृपा करे। तो भगवान के रूप का वर्णन, और कहते हैं उसके बाद में इस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति अकेले नहीं, शुद्ध भक्तों के संग बीच में करनी। कह करके अप्रकट हो जाते हैं। हम 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। यहाँ से राजा पुरंजन की एलिगोरिकल रूपक लीला कहानी शुरू होती है। जब इसमें हमने देखा कि जब प्रचेता जंगल में जा करके शिव भगवान से कृपा प्राप्त करते हैं और 10,000 वर्षों के लिए समुद्र में जाकर तपस्या करते हैं, उधर उनका पिता प्राचीन वरी कर्म कांड में लग जाता है। तुरंत नारद जी गुरु आते हैं और कहते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये तो और भाव बंधन में बात काटना है, कर्म बंधन में बदोगे, अपराध कर रहे हो, और जितने पशुओं का तुमने वध किया है तुम्हें उसका फल कुफल मिलेगा। पाप कर्म के लिए तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये देखो आकाश में जितने भी पशु की तुमने हत्या की है वो तुम्हारा
हत्या, तुमको अपने सिंगों से, अपने अपने नाखून से, सिंगों से तुम्हारी हत्या करेंगी। और हे राजा प्राचीन वरी, इस संबंध में मैं तुम्हें प्राचीन वरी पुरंजन की एक कथा सुनाता हूँ। यहाँ से पुरंजन की कथा शुरू होती है कि पुरंजन रूपी जीव है जिसकी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं। इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए घूमता 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 भारतवर्ष नगर रूपी नगरी में पहुंचता, जिसके 9 द्वार है, और स्त्री रूपी बुद्धि के प्रति आकृष्ट हो जाता है। और बुद्धि भी उसे कहती है, वो भी उसके प्रति आकृष्ट होती है और कहती है कि मैं इस 9 द्वार नगरी में रहकर तुम रहो और मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ति करूंगी। हरि बोल। हम लोग 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का खुद बनना। इसमें हमने पढ़ा कि जीव की इच्छाएं अनलिमिटेड है। वह अपनी पतिव्रता पत्नी को छोड़कर, एक इच्छा को छोड़ करके दूसरी इच्छा को पूर्ति करने के लिए जाता है जंगल, फिर पशुओं का वध करता है, थक जाता है, सही चेतना में आता है, लेकिन दुर्भाग्यवश पुनः अपनी पत्नी के संग में भोग विलास में लग जाता है। 27वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र। पुरंजन और पुरंजनी भूल जाते हैं कि चंड वेग रूपी काल उसकी एक एक आयु को, जीव की आयु को हर रहा है। 360 गंधर्व दिन, 360 गंधर्वी रात्रि। बुढ़ापा आ जाता है, काल कन्या आ जाती है, यमन राज, भय, प्रज्वार आकर के इस स्वरूप नगरी पर अटैक करते हैं। 28वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। अगले जन्म में पुनर्जन्म के स्त्री होने की प्राप्ति। और सुंदर यहाँ पर हमने पढ़ा, पुरंजन को बुढ़ापा आ गया है, सारे रोग उसे सता रहे हैं, लेकिन उसकी आसक्ति अपने परिवार के प्रति रहती है, जबकि पुत्र पुत्री, इवन पत्नी जिसके प्रति वो आसक्त था, उसके प्रति स्नेह कम होता जा रहा है। फिर भी वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, मेरी मृत्यु के बाद में ये गृहस्थ का पालन कैसे करेगी। शरीर छोड़ देता है। मृत्यु के समय चूंकि उसकी चेतना, उसकी आसक्ति पत्नी के प्रति थी, तो वो विदर्भ देश के राजा के यहाँ स्त्री के रूप में, एक कन्या के रूप में, उनके पति होते हैं मलय ध्वज, महान भक्त। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, बार बार याद करेंगे, जिससे हमें भक्ति करने का साहस मिलेगा। माया इतनी प्रबल है, हम भक्ति तो करते हैं, फिर भी हमारा मन इधर उधर भागता है, भौतिक आसक्ति में रहता है। लेकिन पुनः भक्ति को बनाए रखने के लिए एक ही उपाय है, भगवान के शुद्ध भक्तों की विरह के संग, और वही भक्ति का फल उसको मिलता है। पुरंजन को क्या मिलता है कि उसका ब्याह, किससे ब्याह होता है? मलय ध्वज, वाहन भक्त होता है। कुछ समय के बाद वो दोनों कुलांचल चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और लिखा हमने कि विदर्भी राजकुमारी, विदर्भ देश के राजा की पुत्री किस प्रकार अपने पति की सेवा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वो अर्चिका हमने देखा था, और उसी तरह हमने यहाँ पर देखा पुरंजनी किस प्रकार अपने पति, जो परम परमेश्वर तो है ही, लेकिन भगवान का परम भक्त, परम वैष्णव है, उसकी सेवा करती है। जब वो शरीर त्याग देता है तो विलाप करती है। यस, शरीर के प्रति विलाप नहीं करना चाहिए। गुरु का विरह, वियोग, विरह बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें वपु सेवा और वाणी सेवा, वपु सेवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी सेवा। अगर गुरु ने जो हमें उपदेश दिया है, अगर जीवन भर उसका हम पालन करते तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभुपाद जी 1922 में भक्ति साधक सरस्वती ठाकुर से मिले थे, और उन्होंने एक ही पहली विजिट में कहा था, तुम पाश्चात्य देश में जाकर अंग्रेजी में प्रचार करना, उसको भूले नहीं, भूले नहीं। देखिए कब मिले था, जब उनकी एज कितनी छोटी सी, तो उसके 50 साल बाद में जो गुरु ने कहा था उसको भूल, उस वाणी को नहीं भूला। 70 साल की उम्र में कुछ भी नहीं था, बुढ़ापा था। पश्चिम देश को जाते हैं,
तो कौन काम किया है, ये बहुत समझने की चीज है। गुरु की शक्ति, कोई गुरु शक्ति धारण करते हैं, वो शक्ति करती है। आज हम जो भी प्रचार कुछ भी करते हैं, कभी ये नहीं सोचते हम कर रहे हैं, ये गुरु की शक्ति, गुरु की कृपा हमसे करवा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसे हमें भूल रहा है। तो इसलिए गुरु के लिए रोना चाहिए, और जब हम गुरु के लिए रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, सत्य के प्रति आसक्त होते हैं, तो तुरंत वहां परमात्मा के रूप में आ जाते हैं, उनका सखा ब्राह्मण के रूप में आते हैं। कहता है तुम मित्र शरीर के लिए रो रही हो, वास्तविक सखा तो मैं वास्तविक सखा हूं। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़ दिया और भोक्ता बनने का तुमने प्रयत्न किया। हम दोनों शाश्वत हैं, हंस हैं और हृदय में रहते हैं। फिर इसके बाद में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम दोनों गुणों में एक ही है, तुम भी सच्चिदानंद हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जीव कितना महान है, जीव सच्चिदानंद भगवान का अंश है, और उसका कल्याण किसमें है? वो एक ही चीज कहते हैं कि तुम अनु आत्मा हो। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, मैं विभु आत्मा हूं। तुम भौतिक जगत में आके आसक्त हो गए, गिर गए हो, लेकिन तुम्हारा और मेरा दोनों बोलते हैं प्रभुपाद जी, दोनों का स्थान, हम चूंकि हम शाश्वत है, तो हमारा स्थान उस अशाश्वत जगह में नहीं, शाश्वत धाम में है। अंत में यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। मनुष्य शरीर के रूप में जीव को विकसित चेतना प्राप्त होती है, अतः उसे भक्ति के द्वारा अपनी स्थिति को सुधार कर पुनः अपने शाश्वत जगुधाम को जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हरि बोल। 28वां अध्याय समाप्त होता है। हम प्रवेश करते हैं 29वें अध्याय में। शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन बलि के मध्य वार्ता। प्राचीन बलि कहता है, हे नारद जी, आपने जो बताया वो मुझे पूर्ण रूप से समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं आध्यात्मिक ज्ञान में उतना निपुण नहीं हूं। हम जैसे तो सकाम कर्म में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए इस चीज को एक बार में समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो शिक्षा क्या है? हमें बार बार लगातार हमें केवल भगवान के नाम गुरुगांव का श्रवण कीर्तन स्मरण करना है, गुरु के संग में रहकर, भक्तों के संग में रहकर। फिर यहाँ से नारद जी बताना शुरू करते हैं कि जीव के लिए किस प्रकार वो 84 लाख योनियों में घूमता है, कभी 1 पांव का, 2 पांव, 3 पांव, 4 पांव, तो बहु पांव रूपी शरीर में जन्म लेता है। और फिर कहते हैं जिस पुरुष के बारे में मैंने अभिजात कहा है, वह जीव का स्वामी है, मालिक है। कौन सा मालिक है? शाश्वत मित्र है। जब जीव भोग करने की इच्छा करता है तो 9 द्वार वाले शरीर को चुनता है। हरि बोल। और उसके बाद में कहते हैं कि जब हमारी भौतिक चेतना होती है तो कहते हैं ये सब कुछ मेरा है, लेकिन जब मेरी आध्यात्मिक चेतना होती है तब समझ में आता है ये सब कुछ भगवान का है। उसके बाद में शरीर के बारे में पूरा बताते हैं, हमको डिटेल में दरकार नहीं है, सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, और इसके ऊपर में 11वां मन है जो असली नियामक है। फिर 2 नेत्र के बारे में बताते हैं, भगवान के प्रति उन नेत्रों का भगवान के प्रति आकर्षण होना चाहिए। नथुनों के बारे में कहते हैं नलिनी, नालिनी। उसके बाद में अपवर्ग और अप्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मीन्स भौतिक जगत के प्रति आसक्ति, निवृत्ति मार्ग मीन्स भौतिक जगत से निकलने की आसक्ति। और उसके बाद में हमने बुद्धि के बारे में पढ़ा, रानी जो है वो बुद्धि है। और उसके बाद में जो हमने 26 अध्याय में पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब राजा आखेट के लिए चला जाता है, रथ पे बैठता है, सबको याद है ना, तो उस रथ का वर्णन किया है कि रथ शरीर है, इंद्री घोड़े हैं, पाप पुण्य रथ के 2 पहिए हैं, मन रस्सी राजू है, बुद्धि सारथी है, हृदय रथ में बैठने का स्थान है। और इस प्रकार बताते हैं कि अलग अलग डिटेल में वर्णन करते हैं। और कल हमने जो पढ़ा कि जीव जब इस नगर जिसमें 9 द्वार हैं और सबको ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 9 द्वार के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट करता हूँ। इसमें से 7 द्वार ऊपर होते हैं, 2 द्वार नीचे होते हैं। नीचे के द्वार पश्चिम की तरफ होते हैं, जिसमें भोग होता है। आज भी आप पूरा चेक कर लेंगे, जहां पश्चिम देश है, पश्चिम इवन भारत में जो पश्चिम राज्य है, वहां भोग ज्यादा है, वेस्टर्न में भोग ज्यादा है। तो पश्चिम द्वार में गुदा और शीशन होते हैं, और पूर्व द्वार में क्या होते हैं, 2 आंख, 2 नथुने, 1 मुंह होता है, ये 5। इसके बाद में बायां कान, दाहिना कान, हिस्सा। इसका हम सदुपयोग करेंगे तो हमारे को का फिर पश्चिम द्वार के प्रति आसक्ति नहीं होगी। ये तत्व ज्ञान है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कल कि चंडवेग शक्तिशाली काल है, काल कन्या जरा बुढ़ापा है, यमन राज भय मृत्यु है, यवनेश्वर यमराज के अनुचर मृत्यु के सैनिक है, जो शरीर संबंधी विविध कलेश है, प्रज्वार, टाइफाइड और निमोनिया के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। जीव को भौतिक शरीर के कारण ही भूख तथा प्यास लगती है, और वह मन, वचन, क्रोध, पेट, लिंग, गुदा आदि द्वारा प्रभावित होते हैं। दिव्य जीवात्मा को अनेकानेक कष्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वह इस दुखद संसार में अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। हरि बोल। यदि वह केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से अपने को अलग कर दे और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, तो संसार की सारी समस्याएं घट जाए, और कृष्ण भक्ति में प्रगति के फलस्वरूप वह सभी कलह से मुक्त होकर इस शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरि बोल। बस फिर हमने कल पढ़ा, जीव को अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की पूरी छूट है, अल्प स्वतंत्रता है। किंतु जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुलाकर अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है, तो कभी वह सतोगुण तो कभी रजोगुण या तमोगुण के अधीन होता है। जो सत्यगुणी है वे वैदिक आदेश के अनुसार उसका पालन करते हैं और पुण्य कर्म करके उच्च लोक को जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मलोक हो सकता है, तप लोक हो सकता है, जन लोक और महत्व लोक। जो रजोगुणी होते हैं वो इस पृथ्वी पर ही रहते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो बहुत खतरनाक लिखा है। जो तमोगुणी कार्य करते हैं उन्हें पशु जीवन मिलता है, अतल भीतर सुतल तरातल महातल रसातल पाताल तक जाते हैं। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, वास्तव में जीव भगवान का अंश है, वह सिर्फ भगवान के समान तेजोमय है। बहुत सुंदर कल हम लोगों ने उपमा पढ़ी, तेजोमय है। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश समान रूप से चमकीले हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदृश है, और हम उनके अणु अंश सूर्य के लघु कणों के समान है, जिससे सूर्य प्रकाश बनता है। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। हरि बोल। किंतु जब माया के बादल हट जाते हैं तो वे कण पुनः अपनी चमक पुनः अपनी चमक को प्राप्त कर लेते हैं, और पुनः वो चमकने लगते हैं। हरि बोल। जब जीव यह भूल जाता है कि वह भगवान का शाश्वत अंश है और स्वतंत्र रूप से भोगने की इच्छा से इस भौतिक जगत में आता है, तो स्वतंत्रता के बजाय उल्टे माया का दास बन जाता है। अर्थात प्रत्येक दशा में वह दास रहता है। कितनी बढ़िया बात लिखा, वो प्रत्येक दशा में दास रहता है। भगवान का दास है तो दास है, और माया का दास। बुद्धिमानी किसकी है कि भगवान का दास बनने में ही हमारा कल्याण है। या उसका दुर्भाग्य है कि भगवान को भूलने के कारण माया का दास बनकर वह कभी राजा तो कभी सामान्य नागरिक तो कभी ब्राह्मण शूद्र तो कभी नरक में रहता है। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब कभी वह प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो उससे वास्तविक अपनी स्वाभाविक स्थिति का बोध होता है, और कृष्ण भक्ति करके पुनः कृष्ण चेतना में स्थापित होकर माया के चंगुल से छूट जाता है। ये पूरा बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया है कि हमें दास बनना है कृष्ण का, माया का नहीं। यहाँ तक पढ़े, उसके आगे हम आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीरे नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 29 नारद तथा राजा प्राचीन वरी के मध्य बात जी श्लोक नंबर 30। ठीक है जय प्रभु। हाँ प्रभु जी। ओके शुरू करते हैं। चुप चुत्त परितो यथा दीन सारमेयो गृहे गृहम चरण विदन्ति यदृष्टम दंड मोदन में तथा कामाशयो जीव उच्चावचपता भ्रमण ऊपर यदो वा मध्य वा जाति दिष्टम प्रिया प्रियम। यह जीव उस कुत्ते के तुल्य है जो भूखवश भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। वह अपने प्रारब्ध के अनुसार कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव की अनेकानेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी स्वर्ग को जाता है, कभी पृथ्वी पर रहता है, कभी नीचे जाता है। 84 लाख योनियों में कभी वह स्वर्ग को जाता है, कभी नरक को, तो कभी मध्य लोगों को जाता है। यहाँ पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। देखिए कितनी बड़ी है। द्वार द्वार का मतलब सब समझ गए होंगे। एक एक द्वार, कभी उच्च स्वर्ग लोक का द्वार, देखिए सब चीज को की भर्त्सना की गई है। ये बहुत सूक्ष्म एक एक चीज को हम समझेंगे कि अरे स्वर्ग को गया, लेकिन नहीं कहा गया तो वो भी कुत्ते की भांति है। क्यों है कुत्ते की भांति? जिस भी द्वार पे हम जाते हैं हमको 30 सेकंड मार के भगा दिया जाता है। कुत्ता किसी भी द्वार पे चला जाए मार के भगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वर्ग लोक को भी जाओगे, कुछ समय तक रहोगे, मार के भगा दिया जाएगा। पुण्य कर्म जब खत्म होंगे तुरंत आना पड़ेगा। ये बहुत सुंदर बात लिखी है। यहाँ पर क्यों हमारी स्थिति वैसी है? क्यों? क्योंकि ये भाड़े का घर है, हम नहीं रह सकते हैं। हमारी वास्तविक घर क्या है? हमारा ऑनरशिप का फ्लैट गोलोक धाम है, वैकुंठ लोक है। इसीलिए कुत्ते से तुलना की। भाग्यवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और भाग्यवश वह सड़कों में घूमने वाला कुत्ता बन सकता है। दोनों चीज हो सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वह मौज से रहता है। कभी के पाश्चात्य देशों में कुत्ते का मालिक उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर भरता है। किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की बद्ध अवस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है। किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि दास तो हम है ही। कृष्ण का दास बनने में बुद्धिमानी है, बजाय कि माया का दास बनने। भौतिक जगत में कुत्ता कभी ऊंचे उठता है तो कभी सड़क पर घूमता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जान ही मोरे। इस प्रकार वे किसी वैष्णव का कुत्ता बनना पसंद करते हैं। कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास नहीं भटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न करना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। हरि बोल। यही नहीं, यदि इस जगत में वह सतोगुणी नहीं बनता तो वह उच्च लोकों को भी नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। उदर्भ गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी है वे क्रम से उच्च लोक को जाते हैं। जो अभी हमने पढ़ा था, जो रजोगुणी है वे पृथ्वीलोक में रहते हैं और जो तमोगुणी है वे नरक लोकों में जाते हैं। विभिन्न लोकों में जीवन के अनेक प्रकार है और ये सभी जीव द्वारा सतो रजो तमोगुण को विकसित करने के कारण है।
यदि कोई सतोगुणी है तो उच्च लोक को जाता है, यदि वह रजोगुणी है तो मध्य लोक में रहता है, किंतु यदि वह तमोगुणी है तो निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है। जो हमने पढ़ा था, अतल वितल सुतल तरातल महातल पाताल। दुखेषु एकतरेणापि देव भूतात्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेद स्यात् चेत तत् तत् प्रतिक्रिया। सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों का सामना करने का प्रयास करते हैं। इतने पर भी वे प्रकृति के नियमों द्वारा बंध रहते हैं। जिस प्रकार एक कुत्ता, बहुत सुंदर है, जिस प्रकार एक कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड के लिए इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार जीव भी भौतिक सुख का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है। हम अनेक प्रकार की योजना बना करके सुखी रहना चाहते हैं उस संसार में जिसके बेस का कोई आधार नहीं है, सॉलिड बेस नहीं है। हम लोग समुद्र पे जैसे बच्चे बनाते हैं ना, बहुत सारे बालू से अलग अलग खिलौने बनाते, चीज बनाते हैं, समुद्र का पानी आता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। हमारी वही स्थिति है। यही जीवन संघर्ष है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होते देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें योजनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अन्य प्रकार की कष्टमय परिस्थिति में पड़ना होता है। निर्धन व्यक्ति धनाभाव के कारण कष्ट पाता है, किंतु यदि वह धनी बनना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के संघर्ष करना होता है। वास्तव में यह कोई प्रतिक्रिया न होकर माया का जाल होता है। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। जितना भी हम भौतिक साधन जुगाड़ कर ले, भौतिक साधन, भौतिक शक्ति, भौतिक सुख, भौतिक उपाधि कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हम आध्यात्मिक, हम शाश्वत है। शाश्वत जीव को शाश्वत चीज चाहिए और वह भगवान के नाम गुण लीलों श्रवण कीर्तन का गुणगान। उसी से हमें आनंद मिलेगा जो आत्मा को तुष्ट करेगा। वास्तव में यह कोई प्रत्यय होकर माया का जाल होता है। यदि वह व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहता है तो वह अपनी शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर सपोज कीजिए हम लोगों ने पुण्य कर्म किए, कृष्ण में कर्म की बात नहीं, पुण्य कर्म की, तो पुण्य कर्म करने से सबसे बड़ा फायदा तो कम से कम ये होता है कि सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है। कम से कम हमको तो रोटी के लिए इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, तो सारी सुविधा रहती है, तो कम से कम उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और हमें उसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसकी संतुष्टि समस्त वैदिक साहित्य में हुई है। तस्यैव हेतो प्रत्ययेत कोविदो न लभ्यते यत भ्रमताम उपर्यदा तत् लभ्यते दुख वदन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और दार्शनिक है, उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो। हरि बोल। जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक तक विचरण करते रहने पर भी प्राप्य नहीं है। सार्थक जीवन कहाँ पर है? न तो उच्च लोक में है, न मध्य लोक में है, न निम्न लोक में। जहां तक इंद्रिय सुख का प्रश्न है, वह काल में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार न चाहते हुए में स्वतः कष्ट प्राप्त होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का प्रयत्न करे, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में व्यर्थ समय न गवाए। इसको भी अंडरलाइन करना है। हमें मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और कभी भी अपनी भौतिक दशा को सुधारने के लिए इतना बहुमूल्य मनुष्य योनि को नहीं गंवाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना। स्वतः ही भगवान हमें इसे प्रदान करेंगे। और हमने ईशोपनिषद में सबने पढ़ा है कि जब जीव इस भौतिक जगत में आता है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए भगवान सबके लिए व्यवस्था करते हैं। और हम सोचते हैं हम व्यवस्था करते हैं। हम मनुष्य योनि की बात करते हैं, पूरी चींटी से लेकर के 84 लाख योनिया में जितनी भी विभिन्नता है, जितने भी शरीर है, सबके लिए
उस शरीरधारी जीव के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार पाना कठिन है, फिर भी लिख देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, फिर भी अपनी वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार पाना कठिन है, क्योंकि हम अपने प्रयास से सोचेंगे कि मेरे प्रारब्ध में कष्ट लेते, हम सोचेंगे कि नहीं मैं अपने प्रयास से सारे कष्टों को दूर कर लूंगा, ये मूर्खता है, भोगना ही पड़ेगा, हमको अपने प्रारब्ध भोगने ही पड़ेंगे। क्योंकि हमने पढ़ा है अकाउंट्स में तो एक इस ईयर लॉस हुआ, दूसरे ईयर गेन हुआ तो सेट ऑफ हो जाता है, लेकिन भक्ति में नहीं, गलत कार्य किए, पाप कर्म किए उसको भोगना पड़ेगा, और जो भक्ति के कार्य किए हैं भक्ति का फल मिलेगा। हाँ ये जरूर है, भक्ति करने से जो भौतिक कष्ट है उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो बिना किसी बाह्य प्रयास के ही भौतिक जीवन के क्लेश भाग जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वचन देते हैं, कौनते प्रति जाने नामे भक्ता परमेश्वती, हे कुंतपुत्र तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नहीं मरता। हरि बोल। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह तन तथा मन के कष्टों के होते हुए तथा अन्य जीव भाग्य द्वारा आ मिलने वाले तथा अपने वश में बाहर के कष्टों के होते भी विनष्ट नहीं होता। ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, जो कि हम लोग भागवतम में जिन्होंने पढ़ा कैंटो 10 के 14वें अध्याय में, तते अनुकंपा सुभिक्ष मानो, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति में कहते हैं कि मेरे को जो प्रारब्ध में कष्ट आ रहे हैं इसको मानना चाहिए, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, उससे एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि मैंने गलत कार्य किए हैं, उसका ये कारण कि भौतिक जगत में आके घिरा हूं, कष्ट भोग रहा हूं, लेकिन कितनी बड़ी कृपा है भगवान की मैं भक्ति कर पा रहा हूं, और जब मैं भक्ति करता रहूंगा तो सारे कष्ट को सहने की शक्ति आ जाएगी, और जब भक्ति करते करते मेरी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी तो भगवान के धाम जाने का मैं अधिकारी बन जाऊंगा, मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हरि बोल, बहुत बढ़िया है। यथा ही पुरुषो भारम शीर्षा गुरु मुद्दहन उद्धहन तम स्कंदेन से आदते तथा सर्वा प्रतिक्रिया, मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है। हरि बोल। और जब वह उसे भारी लगे तो कभी कभी वह बोझ को कंधे पर रखकर विश्राम का अनुभव कर सकता है। इस तरह वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है, फिर भी वह इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। हरि बोल, कितना बड़ा देखिए सूक्ष्म बातें लिखी। हम सिर पर बोझ रखे हुए हैं, भारी लगता है तो सोचते हैं अभी सिर भारी हो गया, चलो इस कंधे पर रख ले, फिर इस कंधे से उठाकर इस कंधे पे रखते हैं, फिर जमीन पे रखते हैं, लेकिन बोझ तो कम नहीं हुआ, बोझ तो वह है ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोझ को हमको हटाना है। केवल ये टेम्परेरी है, कभी सिर पर रखा, कभी इस कंधे पे रखा, कभी इस कंधे पे, जमीन पे रखा, एक साथ दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता, इससे ज्यादा जीव कुछ नहीं कर सकता। बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित करने का यह सुंदर वर्णन है। जब मनुष्य सिर पर रखे बोझ से थकता है तो वह उसे सिर से हटाकर कंधे पर रख लेता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बोझ ढोने से बच गया। इसी प्रकार मानव समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाने के लिए दूसरे प्रकार का कष्ट उत्पन्न करता है। समकालीन सभ्यता में हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के अनेक स्वचालक वाहन उपलब्ध है, किंतु उसी के साथ हमने अन्य समस्याएं उत्पन्न कर ली है। हमें अनेक सड़कों का, देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा, हमें अनेक सड़कों का निर्माण करना पड़ता है। मर्सिडीज कार है मेरे पास में, फटक से पहुंचा देगी, लेकिन यदि सड़क भी सही नहीं है तो कहाँ से पहुंचाएगी, तो हमको सड़क का निर्माण करना पड़ता है, किंतु फिर भी ये सड़कें वाहनों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। साथ ही वायु प्रदूषण तथा ईंधन की कमी जैसी समस्याएं उठती हैं, वातावरण दूषित हो जाता है, एयर पोल्यूशन। निष्कर्ष यह है कि हम अपने कष्टों का सामना करने के लिए चाहे जो विधियां अपना ले, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं हो पाता। यह मात्र मोह है। हम बोझ को केवल सिर से हटाकर कंधे पर रखते हैं। अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का सही उपाय है श्री भगवान के संग ज्ञान करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ देना। भगवान दयालु होने के कारण हमारे कष्ट में जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे। हरि बोल। न एकांततः प्रतिकार कर्माणाम कर्म केवलम द्वयम ही अविद्योपस्थितम स्वप्ने स्वप्न इवा नघ। बहुत सुंदर है। नारद ने कहा, हे शुद्ध हृदय, कोई भी व्यक्ति
कर्मों के फल का कृष्ण भक्ति से सहित अन्य कर्म करके निराकरण नहीं कर सकता। ऐसे सारे कर्म हमारे अज्ञान के कारण, जब हम कोई कष्टप्रद स्वप्न देखते हैं तो हम किसी कष्टप्रद व्यामोह से छुटकारा नहीं पा सकते। स्वप्न का निवारण तो जगकर ही किया जा सकता है। इसी प्रकार हमारा अस्तित्व हमारे अज्ञान तथा मोह के कारण है। जब हम अपने कृष्ण भक्ति, जब तक हमें कृष्ण भक्ति नहीं जाती, ऐसे सपनों से छुटकारा नहीं मिल सकता। समस्त समस्याओं को हल कर देने के लिए हमें कृष्ण भक्ति जगानी पड़ेगी, जगानी होगी। इससे बढ़िया सुंदर श्लोक आई ओपनर नहीं हो सकता है। क्लियर लिख दिया है, भौतिक जगत में न हम सुखी हैं न कोई दूसरा सुखी है। हर जीव के बारे में बात हो रही है। हमको दूसरे की थाली में घी दिखाई देता है। प्लीज, इतनी बढ़िया बात लिखा है। सिंपल चीज है, दुखालय में अगर हम रहेंगे, कोई भी जीव रहे, किसी प्रकार की भौतिक उसके पास में सुविधा रहे, दुखालय में तो दुख ही मिलेगा, सुख मिल ही नहीं सकता है। इसलिए इस दुखालय से निकलना होगा और उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। और उसके लिए एकमात्र दवा, बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं, वो है कृष्ण भक्ति। सकाम कर्म दो प्रकार के हैं। बोझ को चाहे हम सिर पर रखें या कंधे पर। वास्तव में बोझ तो किसी भी स्थान पर एक जैसा है, किंतु बोझ के स्थान का परिवर्तन प्रतिकार निवारण के नाम पर होता है। कि खाली स्थान परिवर्तन करने से बोझ कम नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल पर, कभी सिर पर रख लिया, कभी कंधे पर रख लिया। इस संबंध में प्रहलाद महाराज ने कहा है कि इस संसार में मूढ़ लोग शारीरिक सुख के लिए यह जाने बिना इतना विस्तृत आयोजन करते हैं कि यदि ये सफल हो जाए तो वे आखिरकार माया ही तो होते हैं। लोग शरीर सुख के लिए अनहरिश कार्य करते हैं, किंतु सुख प्राप्त करने का यह ढंग नहीं है। सुख क्या है? भौतिक नहीं, दिव्य आत्मा को भौतिक सुख नहीं, आत्मा को दिव्य आनंद चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए। मनुष्य को भौतिक बंधन से निकलकर भगवान के धाम को वापस जाना है, यही वास्तविक सुख है। इसलिए वेदों का आदेश है, इस भौतिक जगत के अंधकार में मत रहो, आध्यात्मिक जगत के प्रकाश में जाओ। इस भौतिक शरीर के दुख के निराकरण हेतु दूसरी कष्ट में स्थिति स्वीकार करनी होती है। आप देखिए, कहीं भी जाइए, बहुत सूक्ष्म चीज से देखेंगे। मेरे पास पहला छोटा सा घर है, उसको मेंटेन करने में आप देखेंगे एक आदमी अपने आप कर लेंगे। जैसे जैसे बड़ा घर होता जाता है, उतने आदमी रखने पड़ते हैं, उतनी बिजली का खर्च है, कितनी सारी। ये क्या है? माया का प्रभाव है, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम अपने ईगो में चलते करते हैं, लेकिन सच तो ये है, मानना ही पड़ेगा। जितनी जितनी बड़ी आप जाते हैं, पहले अपने खाने के पहले आपको ड्राइवर के लिए, आपको गवर्नमेंट के बिजली का खर्चा, मेंटेनेंस का देकर सबको देने के बाद में फिर जो बचेगा फिर आप उसको भोग सकते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें जिसको हम लोग समझ नहीं पाते। एक कष्ट के निवारण हेतु दूसरे कष्ट को सहने में कोई लाभ नहीं है। निष्कर्ष यह निकलते, जब तक मनुष्य संसार में विद्यमान रहता है वह शाश्वत रूप से सुखी नहीं रह सकता। इसका एकमात्र इलाज है इस भौतिक जगत से सदा के लिए मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना। पूरे तात्पर्य में देखिए, प्राचीन वरी ऐश्वर्य प्रभुपाद जी जितने भी अभी श्लोक हम पा रहे हैं, प्रभुपाद जी एक ही दवा बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति करना, भक्तों के संग, परमाणिक गुरु के आश्रम में आकर करके भौतिक जगत से छुटकारा पाना। अर्थे ही अविद्यमाने पी संस्कृति न निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। कभी कभी हम इसलिए कष्ट पाते हैं क्योंकि हमें स्वप्न में शेर या सर्प दिखता है, किंतु वास्तव में न तो शेर रहता है न सर्प। इस प्रकार हम सूक्ष्म रूप में कोई परिस्थिति उत्पन्न कर लेते हैं और इसके परिणामों को भोगते हैं। इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं होता जब तक हम अपने स्वप्न से जग नहीं जाते। हरि बोल। क्योंकि हम भौतिक जगत में आ करके बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, तो वो सपना ही तो है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्योंकि ये सपना, इन योजनाओं से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। जैसा कि वेदों का कथन है, जीव सदैव सुख तथा स्थूल इन दो प्रकार के शरीरों से पृथक रहता है। हमारे सारे कष्ट भौतिक शरीरों के कारण है। भगवद गीता में इसकी व्याख्या की गई है। माता इस प्रशासन कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो अनित्य तांत चिश्व भावित है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का अस्थायी प्राकट्य और फिर उनका अदृश्य होना शीत तथा
ग्रीष्म ऋतु के प्राकट्य तथा उनके प्रस्थान के समान है। हे भारत, वे इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न है और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहना सीखे। सुख कितना पावरफुल है, देखिए हमारे लिए पावरफुल, माने हमें आध्यात्मिक बल देता है क्या? सुख दुख लाभ हानि सबके लिए। जैसे सुख दुख टेम्परेरी है, वैसे सुख भी टेम्परेरी है। ऐसा नहीं सोचना हमको चाहिए कि मेरा सुख है वो तो परमानेंट है और दुख है दुख तो परमानेंट है और सुख मैंने कुछ भी समझ लीजिए कि सुख परमानेंट है। मैंने एक बार सुख की आ गया, सारी चीज व्यवस्था हो गई तो दुख नहीं आएगा, नहीं, दोनों टेम्परेरी है। इससे दोनों में समभाव रखना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारे शारीरिक कष्ट आते जाते रहते हैं। देखिए कितना बढ़ का प्रभुपाद जी है। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहे। हमारे सारे कष्टों का कारण ये संसार है, क्योंकि एक बार भौतिक स्थिति से छूट जाने पर हमें फिर से कष्ट उठाने पड़ते, नहीं उठाने पड़ते। इसलिए वेदों की शिक्षा है कि मनुष्य यह समझे कि वह पदार्थ नहीं परंतु ब्रह्म शाश्वत, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, परम ब्रह्म का अंश मैं ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म का अंश मैं ब्रह्म हूँ। यह समझ तब तक नहीं आ पाती जब तक कोई ब्रह्म कर अर्थात भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता। भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कृष्ण भक्ति करनी आवश्यक है और यही एकमात्र उपचार है। हरि बोल। अथा आत्मनो अर्थभूतस्य यतो अनर्थ परंपरा संस्कृति तत्व्यवच्छेदे भक्तया परमया गुरु वासुदेव भगवती भक्ति योग समाहित सदी चिनेन वैराग्यम ज्ञानम च जनयिष्यति। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। उसकी एकमात्र औषधि, देखिए बार बार कहते हैं, एक उसकी एकमात्र औषधि है श्री भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से। कभी भी नहीं लिखा प्रभुपाद, ये पूरी भागवत है कि डायरेक्ट भगवान की भक्ति। ये बहुत देखिए सूक्ष्म, बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। इसका एकमात्र औषधि कि श्री भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से, गुरु के माध्यम से उनकी शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वास्तविक भक्ति नहीं करता तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को ही प्रकट कर सकता है। गुरु की शरण में जाना और गुरु के शरणागत होना, गुरु की सेवा करने के बाद ही वे हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, यानी भक्ति का ज्ञान प्रदान करेंगे। कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसकी एकमात्र औषधि है कृष्ण भक्ति करना और श्री भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बंदी यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम और लक्ष्य वासुदेव है। असली स्वार्थ क्या है, असली अहंकार क्या है, असली लक्ष्य क्या है, मेरा वासुदेव कृष्ण है। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात मृत्यु से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षा है। इस प्रकार मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को, जो कि चंचल बना कृष्ण 6वें अध्याय के 34 श्लोक, मनुष्य को सबसे पहले मन को वश में करना होता है जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। यह विधि नारद पंचरात्र में सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते निर्मलम के रूप में वर्णित है। जब तक मन शुद्ध नहीं हो जाता इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न नहीं उठता। जैसा भागवत में हमने पढ़ा है, पहले अध्याय के 7 में छिपा गया है। अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जाना तो विद्वानस चक्रे शाश्वत संहिता। जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ है, भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण इसे समझ नहीं पाता। अतः विद्वान व्यासदेव ने, विद्वान वासुदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया जो परम सत्य से संबंधित है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती रहती है। इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को श्री भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी पड़ती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है।
इसका अर्थ है भारी या श्रेष्ठ के रूप में लिया जा सकता है। शील ऋषभ देव ने अपने पुत्र को उपदेश दिया था, घूर्ण से सियात न मोच येद स समूह पेत मृत्यु। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के आवागमन से बाहर न निकाल सके, मनुष्य को चाहिए कि वह गुरु का पद स्वीकार न करे। हरि बोल। मैंने गुरु के बारे में कहा गया, जो गुरु पिता अपने आश्रित को इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा ये न सिखा दे तो वो न गुरु न माता पिता कहने के लायक। यह संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया की श्रृंखला द्वारा उत्पन्न है। यह जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगकर ही रोका जा सकता है। और वासुदेव की सेवा फिर से रिपीट करेंगे, गुरु के प्रामाणिक गुरु के आश्रय में रहकर ही हो सकती है। भक्ति उन कार्यों को सूचित करती है जो भगवान वासुदेव की सेवा में संपन्न किए जाते हैं। चूंकि भगवान वासुदेव सर्वश्रेष्ठ है, अतः मनुष्य के अन्य देवताओं की सेवा न करके उन्हीं की सेवा में लगना चाहिए। भक्ति का शुभारंभ नवदीक्षित अवस्था से लेकर भगवान की प्रेमा भक्ति तक विस्तृत है। सभी अवस्थाओं का अभिप्राय भगवान वासुदेव को प्रसन्न करता है। जब मनुष्य वासुदेव की भक्ति में अत्यधिक अक्सर हो चुकता है तो वह शरीर की सेवा से पूर्णतः विरक्त हो जाता है और इस प्रकार विरक्त होकर वह ज्ञान में पारंगत हो जाता है और भगवान वासुदेव की सेवा में संलग्न होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के फलस्वरूप कृष्ण का चीर दास है। जो ही वह भगवान वासुदेव की भक्ति प्रारंभ करता है उसे उसकी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। यह स्थिति मुक्त अवस्था कहलाती है। मुक्त यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। मुक्त अवस्था में मनुष्य अपनी मूल कृष्ण भक्ति स्थिति में रहता है। वह मैं तथा मेरा के मोह के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली अनेक प्रकार की सेवाओं, राष्ट्रीय सेवा, जाति सेवा, कुत्ते की सेवा, वाहन सेवा आदि को तिलांजलि दे सकता है। अर्थात वो अपनी जब उसकी चेतना माया का पर्दा जब उसकी चेतना से हट जाता, शुद्ध चेतना में आ जाता है, वसुदेव चेतना में आ जाता है, तो तुरंत क्या करता है, उन चीजों पर भौतिक चीजों पर अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर लेता है और ये जो भौतिक जो सेवा है उसको बंद कर देता है। जैसा कि भागवत में व्याख्या की गई है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम। श्री कृष्ण की भक्ति करके मनुष्य तुरंत अहेतुक ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर देता है। इस प्रकार मनुष्य को किसी भौतिक इच्छा, मानसिक चिंता या कर्म के बिना वासुदेव की सेवा में लग जाना चाहिए। हरि को तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत ही डिटेल में बताया है। और एक चीज को याद रखेंगे, यहाँ एक वर्ड यूज किया है, इसको भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं। गुरु शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ। गुरु को भारी क्यों कहा गया है? भौतिक जगत में कोई चीज भी भारी नहीं है। समय के अनुसार सब चीज, जिस प्रकार बाढ़ आती है सब कुछ बहा के ले जाती है, सब कुछ बहा के ले जाती, कोई नहीं। लेकिन गुरु भारी इसलिए है क्योंकि वो चीज धारण करता है, वो चीज धारण करता है जिससे इस जितने भी भौतिक जगत में जितने भी कष्ट हैं उससे हमें उभार सकता है। तो भारी कौन हुआ? गुरु की शक्ति भारी हुई, ये भक्ति शक्ति पार। और कोई भी दूसरी चीज हमको इस भौतिक जगत से निकाल नहीं सकती है, एकमात्र गुरु की कृपा। इसीलिए गुरु भारी होता है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भारी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि वो भगवान की शक्ति को धारण करते हैं, भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो बलदेव की शक्ति उनके पास होती है। राधा रानी की वो जो कृष्ण सुख वासना का जो भाव है, जो कि राधा रानी इज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ कृष्ण सुख वासना। कृष्ण को सुख देने की जो वासना है कि मैं अपने कृष्ण को कैसे तुष्ट कर सकूं, वो राधा रानी के पास है। वो राधा रानी के माध्यम से कृष्ण गुरु में आती है। भौतिक जगत से लड़ाई करने की शक्ति हलधर
बलराम देते हैं गुरु को, और ये दोनों गुरु का, तो गुरु कितना भारी आप सोच सकते हैं। हम भक्ति कर सकते हैं, हमको श्लोक याद है, सब कुछ याद है, लेकिन इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने की, इस भौतिक जगत से निवृत्ति, अनासक्ति की जो शक्ति है वो गुरु ही देता है। और फिर जब वो अनासक्ति, हमारी जो कलुषित चेतना खत्म हो जाती है, फिर कृष्ण सुख वासना वाली जो कृष्ण प्रेम है वो भी गुरु ही देता है, राधा रानी के माध्यम से। गुरु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राधा रानी एंड बलदेव। और दोनों कौन है? कृष्ण की शक्ति, अलादनी शक्ति राधा रानी, और गुरु है भगवान कृष्ण की संधिनी शक्ति, संवित शक्ति को धारण करने वाली। बहुत हरे इंपॉर्टेंट। कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु। संबित शक्ति भी आना चाहिए ना, ज्ञान। है प्रभु। संधिनी, संधिनी, संबित और अल्लादीनी तीनों ही होना चाहिए ना गुरु हाँ को। प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु जब दोनों चीज हो जाएगी, गुरु की कृपा होगी, तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा। बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल चीज। आप देखिए, ध्रुव महाराज के मस्तक पर शंख रखा भगवान ने, अपने आप ज्ञान आ गया और भगवान को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। सेम चीज प्रहलाद महाराज को देखिए, ये स्वतः आता है। सर्वस्व हृदय सन्निहित मत स्मृति गान पूर्ण, एक ये तेसाम सतयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योग, स्वतः ये चीज आ जाती है अपने आप। जब तक कृपा गुरु की नहीं होगी, कुछ नहीं आएगा प्रभु। यही चीज है। तो ये बहुत सूक्ष्म चीज है। हरे कृष्णा। यहाँ पर विराम देते हैं, थोड़ा समय ज्यादा हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज हम लोग नोट करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। ठीक है ना? हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता गुरु जी। गुरु आप जैसे भक्तों के द्वारा हम लोगों से भक्ति करवाते हैं। आज सुबह से हम दूसरा क्लास कर रहे हैं, दोपहर में तीसरा क्लास करेंगे। तो इस तरह से देखिए, सब भक्तों के साथ में रहने से यस, कितनी ये भक्ति ये आपने जो कहा ना, इसीलिए पूरा माता जी चैप्टर में यही लिखा है। आप विश्वास कीजिए, ये एकदम नेकेड ट्रूथ है। एक एग्जाम्पल देकर खत्म करूंगा। जब आप मेरे पास में आएंगी ना, प्रभु मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं तुरंत मुंह से बोल दूंगा कि माता जी ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। लेकिन जब मेरे संग में प्रॉब्लम आती है, तो मैं अपना कुछ नहीं कर सकता। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। हम ज्ञान दूसरों को बहुत देते थे, अपना सुधार कैसे हो ये ज्ञान हमको नहीं है। अर्थात हम सब कमजोर हैं, आध्यात्मिक जिसे हम सब कमजोर हैं। गुरु एकमात्र बलवान है, उसकी डोर पकड़ के रहेंगे तो कभी भी हम नहीं फिसलेंगे। अर्थात उनके आशीर्वाद को, इसलिए मैं कल बार बार ये रियलाइज किया ना, आपके संग शेयर कर रहा था कि प्रभुपाद जी को हमको कभी नहीं भूलना है। केवल 5 मिनट सुबह बैठ के खाली उनके बारे में सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा उन्होंने क्या दिया। आज एक ही श्लोक का 2-3 पन्ने का हम जो पढ़ रहे हैं, सोचिए। लोग से कुछ समझ में आता है इस मोटी बुद्धि में नहीं, जब तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं तो समझ में आता है वो गूढ़ ज्ञान क्या है। ये बहुत अच्छा, हम लोगों का बार बार यही रिपीट करेंगे, हे कृष्णा हम भक्तों का संग नहीं छूटे, बस। और ये सारी व्यवस्था किसने की है? प्रभुपाद जी ने तो की है। आज हम यहाँ बैठे हुए, किसकी कृपा है? प्रभुपाद जी की तो कृपा है। इसलिए प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ना है, इस्कॉन को नहीं छोड़ना, बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। हरि बोल। यहीं पे विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। फिर से अजय प्रताप अनाउंसमेंट है प्रभु। हरि बोल। नहीं है ठीक, तो ये विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। हरि बोल प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल। हाँ।